ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुजराती। गुजराती में हम आज पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आड़ू अवड़ू, यानी उल्टा सीधा। जैसे आड़ा तीछा कुछ भी वस्तु होती है उसके बारे में इसमें बताया है। आड़ू अवड़ू यानी उल्टा सीधा। कविता वाँचो अने गाओ, ये कविता है, इसे हम गाते हैं। चलिए। अल्लड़ एवो अलेल टप्पू फरतो घर में अक्कड़, रंगो कागड़ लईने बंदा चित्रे बधु फक्कड़। अल्लड़ एवो अलेल टप्पू मतलब टप्पू एक लड़के का नाम है। वो अल्लड़ यानी घर में, फरतो घर में अक्कड़, तो घर में उल्टे सीधे मतलब मस्ती वस्ती करते हुए घर में घूम रहा है। फरतो यानी घूम रहा है। रंगो कागड़ लईने बंदा चित्रे बधु फक्कड़, और वो क्या कर रहा है घर में मस्ती करते करते रंगीन कागज लेके इधर उधर उल्टे सीधे चित्र बना रहा है। चित्रे बधु यानी चित्र बना रहा है इधर उधर कागज लेके। तो नानी नानी नारेड़ी ने मोटा एना फल, एमा तो ए भरवा मथे मीठू मीठू जल। देखिए वो चित्र में पहले क्या बना रहा है। नानी नानी नारियल ने मोटा मोटा फल, नानी नानी नारियल, नारियल ने वो नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ तो पता है ना आपको बच्चों, बड़ा होता है, ऊंचा होता है, और वो छोटा छोटा बना रहा है, उसमें बड़े बड़े फल बना रहा है। रंगीन कागज में जो चित्र बना रहा है उसमें वो पेड़ छोटा बना रहा है, उसमें बड़े बड़े फल बना रहा है, और उसमें मीठा मीठा जल भर रहा है। तो ये थोड़ा उल्टा सीधा काम कर रहा है। फिर आगे, मोटा मोटा मोर डोरे नानी नानी ढेल, मतलब वो बड़ा बड़ा मोर डोरा और उसके ढोल मतलब पूछ और छोटी सी बना रहा है। फिर मोटा मोटा कान वालों ससलू करतू खेल, ससला ना पूछड़ा माँ पीछा दौरे भुलक्कड़। अब वो क्या कर रहा है, बड़े बड़े कान वाला खरगोश बना रहा है, और वो खरगोश की पूँछ किसके जैसी बना रहा है, मोर की तरह। और बहन ने पेटी लईने चित्रे बधु फक्कड़, बहन की जो पेटी है वो सामान लेके वो इधर उधर फक्कड़ घूमते हुए मस्ती करते हुए चित्र बना रहा है। बराबर बच्चों। अब आगे, कवितामांथी रंगीन अक्षरवाળા शब्दों लईने लखो अने वाँचो। अब इसमें जो कविता है इसमें रंगीन अक्षर से यानी लाल अक्षर में जो शब्द यहाँ पे लिखे वो यहाँ लिखना है। पहले देखो इसमें लिखा है अल्लड़, तो हमने अल्लड़ लिख दिया। फिर टप्पू, दूसरे नंबर पे टप्पू, तीसरे नंबर पे अक्कड़, अक्कड़ लिख दिया। फिर फक्कड़, फिर भुलक्कड़, 5 शब्द दिए इसमें लाल अक्षर में, वो हमने लिख दिया। अब इसमें कविता एक वक्त फरीथी वाँची, तेमांथी टप्पूना चित्र ओळखी सहीनी निशानी करो, यानी हमें कविता पढ़ना है और इसमें जो टप्पू के चित्र में दिया है उस पर सही की निशानी करना है। तो पहला चित्र हमारा देखिए गाय, और इसके कान अलग ही टाइप के हैं, तो ये चित्र हमारे गाय के विषय में इस चित्र कविता में नहीं बोला गया है। फिर ये कछुआ और कुत्ते का मुँह है, तो ये भी हमारे चित्र कविता में नहीं बोला गया है। फिर ये नारियल का पेड़, इसके बारे में जिक्र किया है हमारी कविता में, हमने इस पे सही का निशान कर दिया। उसके बाद है ये सिंह का मुँह, और इसमें सींग लगे हुए हैं, तो ये भी हमारे कविता में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में जिक्र नहीं किया। उसके बाद है खरगोश, और खरगोश के पंख लगा दिए हैं, मोर के पंख लगा दिए हैं, तो इसके बारे में हमारे इस कविता में चर्चा की गई है, तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिया। फिर आगे का चित्र पोपट का और हाथी का मुंह है, इसका भी जिक्र नहीं किया कविता में। आगे, अब कविता के आधार पर नीचे ना वाक्य सामे सही અને ગલતની નિશાની કરો। सही गलत की निशानी करना है। तो अलेल टप्पू घर में फक्कड़ थईने फरे छे, तो फक्कड़ थईने फरे छे, ये फरे छे अक्कड़ थईने, तो ये गलत है। अलेल टप्पू नानी नानी नारेड़ी दौरे छे, तो सही है। अलेल टप्पू नारेड़ी फળ नाना नाना छे, सही। अलेल टप्पू नाना नाना मोर दौरे छे, गलत। अलेल टप्पू मोटी ढेल दौरे छे, तो गलत। अलेल टप्पू ससलाना पूछડામાં पीछा दौरे छे, सही। अलेल टप्पू मोटा मोटा कानवाળું ससલું दौरे छे, सही। अलेल टप्पू अल्लड़ छे, सही। अलेल टप्पू मित्रनी पेटी लईने चित्र दौरे छे, तो बेननी पेटी लईने दौरे छे, इसलिए गलत है। फिर आड़ा आवड़ा अक्षरों गोठवी शब्द बनाओ, तो उल्टे सीधे शब्द दिए, हमें सही शब्द बनाना। जैसे र काग, तो हमने कागड़ लिख दिया इस तरह आगे। फिर कौंस माथी योग्य अक्षर वाले शब्द बनाओ, जैसे योग्य शब्द जो शब्द क्वेश्चन में जो योग्य लगे उसको मिलाकर हमें शब्द बनाना। छोटा इसमें फू दिया तो हमने टप्पू कर दिया, ये शब्द बना। आगे
वाँचो અને રેફ वाला शब्द नीचे लिट्टी करो। र जैसे ये ऊपर आता है, जैसे टप्पू ये चित्र दोहरायु, तो ये हमारा ऐसा ये निशान होता है, इसे हम र र र, र शब्द में बोलते समय र आता है। दोहरायु, र आया तो इसमें हमने निशान किया इस तरह। मम्मी ये शाक वघारियु, वघारियु, तो र आया इधर। तो ऐसे शब्दों पे इसमें सब में हमें लिट्टी करनी है। आगे નીચેના આપેલા वो चित्रों में कया पशु पक्षी छुपाયેલા છે તે लखो। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ था हमें, इसमें भुंड का मुंह, नहीं सॉरी, गाय का मुंह है और शरीर भुंड का है। और दूसरा हमें बताना है बतख का शरीर है और पंख लगे मोर के। फिर इसमें मुंह दिया है बकरी का और घोड़े का शरीर है। फिर चौथा है गाय का मुख है और सिंह का शरीर है। पांचवा गधेड़े का मुंह है और हरण का शरीर है। फिर ऊंट का मुंह है, बकरी का शरीर है। पोपट का मुंह है और मोर का शरीर है। फिर इसमें कुत्ते का मुख है और शरीर बिलाड़ी का है। फिर पोपट का मुंह है और ससलू का शरीर है। फिर ये आपको बच्चों नीचे ना शब्द शिक्षक की मदद थी वाँचा नहीं लगो, इसको पढ़कर लिखना है तो आप खुद से करेंगे। फिर ये भी यहाँ पे नीचे ना शब्द शिक्षक की मदद थी वाँचो ने लखो, ये भी आपको देखकर लिखना है। यहाँ तक आपको करना है होमवर्क में। धन्यवाद।